Hello friends, my name is CA Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स ऑडिट सीरीज के पार्ट 7 की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि सेक्शन 94B में आने वाले इंटरेस्ट को कितना अमाउंट हमें अलाउड करना होता है और कितना डिसअलाउ करना होता है जब हम क्लोज 30B में उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आज हम पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे कि हम TDS को किस तरीके से अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में शो करेंगे। हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, मीन्स कि हमारे पास जो 10 नंबर होता है, 10 नंबर के हिसाब से हमें अपना TCS या TDS हर मंथ पे करना होता है और क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्लोज 34 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमें TDS रिसीवेबल के बारे में नहीं बोलता है, TDS पेबल के बारे में बोलता है। इट मीन्स हमने अपने एक्सपेंसेस पे कितना TDS डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को सही तरीके से पे किया या नहीं किया, ये सब प्रोविजंस हमें क्लोज 34 में दिखाने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन कि हमें क्लोज 34 की रिपोर्टिंग आखिर करनी कैसे है। सो अगर हम लीगल गाइडेंस की बात करते हैं तो क्लोज 34 ऑफ फॉर्म 3CD रिक्वायर्स SSC टू फिल द डिटेल्स ऑफ TDS TCS डिडक्टेड एंड कलेक्टेड। एक तो इसमें बताना होता है कितना TDS TCS हमने डिडक्ट किया, कलेक्ट किया। नंबर 2 पे हमें TDS TCS के रिटर्न्स के बारे में बताना होता है एंड नंबर 3 पे हमें इंटरेस्ट ऑन TDS TCS के बारे में बताना होता है। इट मीन्स क्लोज 34 के 3 पार्ट्स हैं। एक में हम डिडक्शन के बारे में बताएंगे, एक में हम रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताएंगे और एक केस में हम इंटरेस्ट कितना हमने पे किया है TDS TCS पे उसके बारे में बताएंगे। सो क्लोज 34 का जो सब क्लोज ए है उसमें हमें बताना होता है कि हमने सही तरीके से, मीन्स कि असेसी ने सही तरीके से TDS की डिडक्शन और TCS की कलेक्शन की है या नहीं की है। सो वेदर द assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of chapter 17B or chapter 17BB, if yes please furnish। फर्स्ट केस, आपके पास 10 नंबर है। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है सो PAN एंड TAN ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। जब भी आप कोई भी इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का तो उस केस के अंदर आपको TAN एंड PAN दोनों दिए जाते हैं, या फिर आप पहले से ही हो सकता है कि TAN होल्ड करते हो, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने लिया हो। इस क्लोज को आपने तब फिल करना है जब आप TAN होल्ड करते हैं और आपकी कुछ पेमेंट्स ऐसी भी हैं इस साल के अंदर जिस केस में TDS की डिडक्शन या TCS की कलेक्शन बनती थी। यानी कि अगर आपकी सभी प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट 30,000 से कम की हैं, सभी रेंट की पेमेंट 2,40,000 रुपये ईयरली से कम की हैं, सो ऐसे केस के अंदर अगर आपने TDS काटने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, उस केस के अंदर आप क्लोज 34A को फिल नहीं करेंगे। मीन्स फिलिंग तभी करनी है अगर किसी भी एक नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा अमाउंट जो है उस पर TDS डिडक्शन बनता है। सो 34A के जो 10 कॉलम्स हैं उनकी बात करते हैं, कौन से कॉलम में क्या दिखाना है। कॉलम नंबर 1 में हमें 10 नंबर लिखना है, तो जो भी हमारा 10 नंबर है या जितने भी 10 नंबर हम होल्ड करते हैं उन सब 10 नंबर्स को हम क्लोज 34A में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमें बताना है सेक्शन। सेक्शन मीन्स सेक्शन अंडर विच TDS हैज बीन डिडक्टेड और TCS हैज बीन कलेक्टेड, या फिर लाइबल टू बी डिडक्टेड, लाइबल टू बी कलेक्टेड। सो अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज दिखा रहे हैं तो आप 194J दिखाएंगे, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं तो 194C दिखाएंगे, अगर आप रेंट दिखा रहे हैं तो 194I दिखाएंगे, सैलरी दिखा रहे हैं तो 192 दिखाएंगे, नॉन रेजिडेंट की सैलरी दिखा रहे हैं तो भी आप 192 दिखाएंगे, और अगर आप नॉन रेजिडेंट को अदर देन सैलरी को इनकम दे रहे हैं तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे सेक्शन 195 दिखाएंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में आप दिखाएंगे सैलरी है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन है, रेंट है, क्या चीज़ है। यहाँ हम नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे। कॉलम नंबर 4 है टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। कॉलम 3 में जितना नेचर बताया गया है, मान लीजिए आपने उस कॉलम 3 में सैलरी बताई है तो आपने कितनी टोटल सैलरी इस बार इंकर की है। आपने अगर कॉलम 3 में सैलरी दिखाया नेचर ऑफ पेमेंट को तो उस केस के अंदर आपको कॉलम 4 में ये बताना पड़ेगा कि आपने सैलरी नेचर की कितनी पेमेंट की है। आपने अगर प्रोफेशनल फीस दिखाई है तो प्रोफेशनल फी नेचर की कितनी पेमेंट की है।
चाहे उस केस में टैक्स डिडक्शन बनता था या नहीं बनता था, दोनों ही केस में आप अमाउंट यहाँ रिपोर्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको मैं 1,50,000 रुपये पर एनम के हिसाब से सैलरी देता हूँ, और 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको मैं 10-10 लाख रुपए की सैलरी देता हूँ। तो मेरा टोटल सैलरी एक्सपेंस चारों एम्प्लॉइज का हुआ 23 लाख रुपए का। तो मैं कॉलम 4 के अंदर 23 लाख रुपीस दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ओनली वही अमाउंट दिखाऊंगा जिस केस में टीडीएस डिडक्ट होना था। सो हमें 23 लाख कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 3। क्लैरिफिकेशन नंबर 2, क्या हमें यहाँ पे सिर्फ वही अमाउंट दिखाने हैं जो कि इस साल का एक्सपेंस है, या हमने एडवांस पेमेंट पे भी अगर टीडीएस काटा है तो वो अमाउंट भी यहाँ दिखाएंगे? तो अगर एडवांस पेमेंट पे टीडीएस काटा है या एडवांस पेमेंट पे टीडीएस कटना बनता था नहीं काटा है, उन दोनों ही केसेस को यहाँ हम प्लॉट करेंगे। इट मीन्स क्लोज 34A को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही सीमित नहीं रखेंगे। क्लोज 34A में हमें वो सब अमाउंट दिखाने हैं जिसपे कि टीडीएस डिडक्शन बनता है, ईदर ऑन पेमेंट ईदर ऑन क्रेडिट। कॉलम नंबर 5, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 4। सो 4 के अंदर हमने कंसोलिडेटेड अमाउंट दिखाया, इवन टैक्स डिडक्शन बनता था या नहीं बनता था। कॉलम 5 में आके गवर्नमेंट हमसे पूछ रही है कि कॉलम 4 के टोटल अमाउंट में से ऐसा कौन सा अमाउंट है जिन पे कि एक्चुअल में टैक्स डिडक्शन भी बनता था। कॉलम नंबर 6, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट द स्पेसिफाइड रेट। तो इट मींस कॉलम 5 में हमने बताया कि इन अमाउंट्स पे टैक्स डिडक्शन एक्चुअल में बनता था। सो कॉलम 6 में हम बताएंगे उन अमाउंट्स में से कितने अमाउंट्स पे हमने एक्चुअल में स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट लिया है। मींस कि 194J में कहां 10% से टीडीएस काट लिया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट केस में 1% या 2% से कहां टीडीएस कटा है। अगर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है सेक्शन 195 का या 197 का, सो ऐसे केस के अंदर हम स्पेसिफाइड रेट को वो रेट मान लेंगे जो हमारे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में है, और यहां पे हम उसे भी स्पेसिफाइड रेट के अंदर ही लेके आएंगे, उसे हम कम टीडीएस डिडक्शन किया हुआ नहीं दिखाएंगे। उसके बाद है कॉलम नंबर 7, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 6। सो हमने कॉलम 4 में दिखाया टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया नेचर ऑफ पेमेंट का। कॉलम 5 में हमने दिखाया कितने अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन होना था। कॉलम 6 में हमने दिखाया कितने अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन स्पेसिफाइड रेट में हो गया। इट मींस अभी तक हम टीडीएस की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस अमाउंट की बात कर रहे हैं। कॉलम 7 में हम बता रहे हैं कि कितना टैक्स कलेक्ट किया या कितना टैक्स डिडक्ट किया कॉलम 6 पे, मतलब कि स्पेसिफाइड रेट पे हमने कितना टैक्स डिडक्ट किया या कलेक्ट किया। कॉलम नंबर 8 में हम बताएंगे अदर देन स्पेसिफाइड रेट, मींस कि कम रेट पे कौन सा टैक्स डिडक्ट किया या कलेक्ट किया। इट मींस टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट। या तो आपने टैक्स काटा ही नहीं या फिर आपने कम रेट पे टैक्स को काटा। कॉलम नंबर 9 में आप दिखाएंगे अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड इन 8। इट मींस कॉलम 6 एंड कॉलम 8 में हम टैक्स के अमाउंट्स दिखा रहे हैं। कॉलम 6 में हम दिखा रहे हैं सही कटे हुए टैक्स के अमाउंट, और कॉलम 9 में हम दिखा रहे हैं गलत कटे हुए टैक्स के अमाउंट। सो कॉलम 7 में हम दिखाएंगे कितने अमाउंट का टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन हुआ स्पेसिफाइड रेट पे, एंड कॉलम 9 में हम दिखाएंगे अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट। कॉलम 10 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने बताना है कितना ऐसा टैक्स है जो डिडक्ट भी हो गया, कलेक्ट भी हो गया, लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया है। सो अगर डिपॉजिट टैक्स नहीं कराया तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब हम इसको क्लोज 21 से भी मैप कर सकते हैं। देखिए क्लोज 21 में हम सेक्शन 40A 40IA की डिसअलाउंस दिखाते हैं, जहाँ पे हम टीडीएस काट लेते हैं लेकिन पे नहीं करते, या फिर टीडीएस काटते ही नहीं हैं। सो क्लोज 21 में दिखाए गए अमाउंट्स को आप यहाँ कॉलम नंबर 10 ऑफ क्लोज 34A से मैप कर सकते हैं। सो इन अमाउंट्स को आपने ध्यान से दिखाना है। आप इन अमाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट से देख सकते हैं, साथ साथ आप असेसी से 24Q 26Q 27Q भी उनसे ले सकते हैं, और दोनों में रिकंसाइल कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना दिखाया गया है, टीडीएस कितने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे काटा गया है, बाकी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा गया है तो सही नहीं काटा गया है, या एक्चुअल में टीडीएस डिडक्शन बनता था लेकिन कंपनी ने किया नहीं है। बी 34B में हमने रिटर्न्स फर्निश करनी है कि हमने कब दी हैं। सो हम पहले में दिखाएंगे 10 नंबर, फिर कौन सा फॉर्म है, यानी कि 24Q है, 26Q है, 27Q है, उन सब फॉर्म्स को हम यहाँ पे दिखाएंगे।
उसके बाद ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग, किस दिन हमने फर्निश करना था। अगर हम बात करते हैं अप्रैल मई जून की, तो उसकी TDS रिटर्न हमें 31 जुलाई तक देनी होती है। उसके बाद हम जुलाई अगस्त सितंबर की 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 जनवरी तक, एंड जैन फेब मार्च की 31 मई तक देनी होती है हमें TDS रिटर्न। सो हम सब ड्यू डेट्स यहाँ पे दिखा देंगे। डेट ऑफ फर्निशिंग, इफ फर्निश, अगर TDS रिटर्न फाइल की गई है तो किस दिन फर्निश की है। इसके लिए आप TDS रिटर्न का प्रोविजनल रिसीट नंबर यानी कि PRN की जो कॉपी है उसमें आप डेट ऑफ फाइलिंग देख सकते हैं और वो डेट आपको यहाँ पे दिखानी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमसे पूछा है कि क्या जो टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड स्टेटमेंट में दिखाया गया है, क्या वो एक्चुअल में टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड जो एक्चुअल वाला है वही दिखाया गया है। इट मींस कहीं कुछ शॉर्ट पेमेंट तो नहीं गई गई है, कहीं कुछ शॉर्ट रिपोर्टिंग तो नहीं गई है, वो सब हमें यहाँ बताना पड़ेगा। सो वेदर द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड contains information about all details transactions which are required to be reported. It means जितने भी एम्प्लॉइज का टैक्स काटा, जितने भी कंसल्टेंट्स का टैक्स काटा, जितने भी वेंडर्स का टैक्स काटा, क्या उन सभी टैक्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया गया है या नहीं किया है। अगर उसने 24 क्यों, 26 क्यों, 27 क्यों में रिपोर्ट नहीं किया गया है, सो उस केस में आपको उसकी लिस्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी। 34C की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ है वेदर द असेसी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर 2011A और 206C7। इट मीन्स अगर आपने लेट TDS की डिडक्शन की है या लेट पेमेंट की है TDS की या TCS की, उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है, क्या वो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कुछ पेबल है और उसको आपने पे कर दिया है नहीं कर दिया है, वो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। सो 34A, 34B, 34C आपको किस तरीके से कंपाइल करनी है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन, TDS डिडक्टेड ऑन एडवांसेस विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन 34A। तो हमने 34A में ये बात की थी कि हम ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए गए एक्सपेंसेस को ही नहीं दिखाएंगे, हम एडवांसेस को भी शो करेंगे। सेकेंडली, डिफरेंस इन कॉलम 4 एंड कॉलम 5 ऑफ 34A मे बी ड्यू टू थ्रेशोल्ड लिमिट। कॉलम नंबर 4 था जो 34A का, वो मैं बताता था किन टोटल अमाउंट नेचर ऑफ पेमेंट के कौन कौन से दिए गए हैं। कॉलम 4 ऑफ 34A हमें बताता था कि कौन कौन से टोटल अमाउंट्स हम नेचर ऑफ पेमेंट के दिए हैं, इवन उस पर टैक्स कटना है या नहीं कटना है। एंड कॉलम 5 हमें बताता था किन किन केसेस के अंदर टैक्स की डिडक्शन होनी है। सो एक कॉलम है टोटल अमाउंट का, एक कॉलम है टैक्स डिडक्टेबल अमाउंट का। सो उन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस होगा उसमें कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से हो सकता है जैसा हमने बात की, या फिर सर्टिफिकेट्स अगर सेक्शन 197 या 195 में लिए गए हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। इन केस ऑफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स, स्पेसिफाइड रेट मानेंगे आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट को। आप ये नहीं कहेंगे कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स में कम रेट दिया गया है। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल को AO ने सर्टिफिकेट दिया कि आप अपनी 10 लाख रुपए तक की रिसीट्स इस कंपनी से 2% रेट पे डिडक्ट करा के ले सकते हैं। वैसे तो 10% का रेट एप्लीकेबल था, लेकिन AO ने सर्टिफाई किया हमें लोअर डिडक्शन में कि हम 2% पे भी TDS काट सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम 2% को ही स्पेसिफाइड रेट मान के चलेंगे, हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि वो लेस देन स्पेसिफाइड रेट वाला रेट है। द अमाउंट ऑफ TDS नॉट डिपॉजिटेड रिपोर्टेड इन कॉलम 10, उसे आप मैप करेंगे क्लोज 21 से, यानी कि 40A और 40IA में जो आपने अमाउंट रिपोर्ट की हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।